स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर साधा मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना, प्रधानमंत्री पर लगाया आत्मसमर्पण का आरोप। कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से बड़ी बाबा रामदेव की मुश्किलें, जयपुर ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, लगातार 21वें दिन कीमतों में हुआ इजाफा। और राजस्थान में कोरोना वायरस से बीते 10 घंटे में 9 मौत, प्रदेश में सामने आए 127 नए मामले, अलवर में 38 और धौलपुर में 30 नए मामले। भारत और चीन के बीच तनाव के मद्देनजर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भारत की ओर से हमला होने का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना के पीओके में उसके सैनिकों के लिए अस्पतालों में 50% बिस्तर आरक्षित रखने के लिए कहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने पीओके में अपनी सेना को सावधान रहने के लिए भी कहा है। बता दें कि पड़ोसी मुल्क पीओके की भूमि को आतंकवादियों के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करता रहा है। दरअसल इस महीने के शुरू में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीओके के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था। इसी पत्र में बाजवा ने पीओके के अस्पतालों में सैनिकों के लिए 50% बिस्तर आरक्षित रखने की मांग की थी। बता दें कि पाकिस्तान का यह डर ऐसे समय में सामने आया है जब नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं चरम पर हैं। वहीं दूसरी ओर लद्दाख के पास चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को देश भर में 18,000 से ऊपर नए मामले दर्ज किए गए। इसे लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खामोश है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और वे महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान ऐसे समय पर आया है जब केवल 6 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में 1 लाख का इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद से ही बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में है। कोरोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव और अन्य 4 के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। यह केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर धार्मिक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर धार्मिक प्रचार करने के आरोप में जयपुर में जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें पतंजलि के रामदेव और बालकृष्ण का नाम भी शामिल है। बाबा रामदेव समेत 4 अन्य के खिलाफ बलराम जाखड़ ने मुकदमा दर्ज कराया है। जयपुर के ज्योतिनगर थाने में शुक्रवार को यह एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर आईपीसी की धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल कमर कसने लगे हैं। भाजपा वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कवायद में जुटी है और वहीं राज्य की बाकी पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर जनता तक पहुंचने के लिए कार्य कर रही हैं। वहीं भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा आज राजधानी पटना में एक नए मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिन्हा के नेतृत्व में ये मोर्चा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की कथित विफलता के बारे में पूरे राज्य में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। यशवंत सिन्हा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह आगे की रणनीति को लेकर पटना में ऐलान करेंगे। हालांकि जब उनसे मोर्चे के स्वरूप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सांसद देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक नागमणि, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, पूर्व सांसद और दलित नेता पूर्णमासी राम, जनता दल के संस्थापक अशफाक रहमान, अनिल कुमार, लोजपा अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा, पूर्व विधायक सिद्धनाथ राय सहित बिहार के कई प्रमुख नेता इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। सिन्हा आम चुनाव से पहले भी देश में नए मोर्चे की गठन की कोशिश कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,552 नए मामले सामने आए हैं और 384 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई है, जिनमें से 1,97,387 सक्रिय मामले हैं। 2,95,881 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें राजस्थान की तो आज यहाँ 127 नए मामले सामने आए हैं। अलवर में 38, धौलपुर में 30, जयपुर में 13, कोटा में 12, सीकर में 10,
झुंझुनू और बीकानेर में 3-3, उदयपुर में 4, अजमेर में 5, दौसा, हनुमानगढ़, नागौर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में पिछले 10 घंटों में कोरोना से 9 मौतें हुई हैं। अब तो कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 389 पहुंच गया है। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 16,787 पहुंच गई है, जिनमें एक्टिव केसेस 3,249 हैं। किसानों से लेकर ट्रक चलाने वालों के विरोध के बावजूद देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नमी के बीच आज लगातार 21वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। इस दिन जहां डीजल 21 पैसे महंगा हुआ, वहीं पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9.12 रुपए महंगा हो चुका है। यूं तो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत होने से समाज के हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इसके बावजूद आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कल के 80.13 रुपए से 25 पैसे बढ़कर 80.38 रुपए पर चली गई है। डीजल भी 21 पैसे की छलांग लगाते हुए 80.40 रुपए पर चला गया। यहां कल ही डीजल की कीमत 80.19 रुपए थी। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल है। राजस्थान सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार 21 से 30 जून 2020 तक कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बावड़ी के नायब तहसीलदार मोहनलाल सियोल ने आज बिराई में दुकानदारों व आमजन को कोविड-19 से बचाव के उपाय बताए। सियोल ने कहा कि अधिक से अधिक बार हाथ साबुन से धोने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो 6 फीट की दूरी है उसको रखी जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। दुकानदार मास्क लगाकर रखें और ग्राहकों को बिना मास्क के सामान ना दें। दोनों इस तरह के पालन करें जिससे आने वाले भविष्य में कोरोना महामारी से बचा जा सके। राजस्थान सरकार के कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज ग्राम पंचायत बिराई के अंदर ग्रामवासियों को कोविड-19 से बचने से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यहाँ के स्थानीय निवासियों, दुकानदारों आदि को कोरोना से संबंधित जो मुख्य सावधानियाँ हैं, जैसे मुंह पर मास्क लगाना, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, इस बारे में जागरूक किया गया। पोंक गांव में राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट प्रमोद सैनी ने नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा से प्रेरित होकर अपने गांव में मानसून का पेड़ पौधे लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर वे हर वर्ष की भांति मानसून आने के उपरांत वह 21 पेड़ हर साल लगा रहे हैं। इस मौके पर गांव के नरेश कटारिया, अशोक सैनी, जगदीश प्रसाद, एडवोकेट प्रमोद पोंक ने बताया कि पर्यावरण के बचाव के लिए हर मानव जाति को अपने जीवन में साल में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उससे मनुष्य को जीवन में ऑक्सीजन के साथ साथ शुद्ध वातावरण भी मिलता है और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित करती हैं और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।